प्रधानमंत्री बनेंगे। इस नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा छोड़ी राहुल गांधी ने और आज 108वां दिन लगातार चलता हुआ आज सुबह 6 बजे दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर पर एंट्री करने के बाद दरियागंज से होते हुए रेड फोर्ट में राहुल गांधी जी पहुंचेंगे। राहुल गांधी जी इतने दिन से पैदल चल रहे हैं, कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा, कुछ असर पड़ेगा? काफी प्रभाव पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, लेकिन बीजेपी करे कोई प्रभाव नहीं, लोग ही नहीं है। ऐसा कुछ उसके कहने से क्या होता है? पब्लिक तो साथ है हमारे, पब्लिक साथ है आपके। हाँ। कितनी तादाद है पब्लिक आपके साथ है 2024 में? इसका क्या असर होने वाला है? इसमें लाखों की पब्लिक, लाखों की पब्लिक है। अच्छा, कुछ बोलें, क्या कह रहे हैं आप? ऐसा है जी, राहुल गांधी नौजवानों की, पूरे भारत की आवाज़ है। राहुल गांधी जी ने देश की जनता को जता दिया है भारत का एकमात्र जो व्यक्ति है जो राज कर सकता है वो राहुल गांधी जी है। और देश की जनता आप हुजूम देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर जो रोड में सड़कों पे लोग घूम रहे हैं, इन सब की आवाज़ है कि देश का शासन, देश का नेता राहुल गांधी जी हों। राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो गरीब का, मजलूम का, नौजवानों का हित सोचकर रोड पर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महंगाई के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं है, ये विपक्ष का ड्रामा है। जी नहीं, आप स्वयं देखिए 2014 में सिलेंडर 413 रुपये था, 2022 में 1053 रुपये है, 2014 में CNG गैस 32 रुपये थी, आज 80 रुपये है। सब लोग जानते हैं, आटा 20 रुपये था, आज आटा 40 रुपये है। महंगाई, भ्रष्टाचार बीजेपी के शासन में चरम सीमा पे है। देश को बचाना यात्रा है, भाजपा वाले कह रहे हैं भारत टूटा, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं, भारत को वो खुद तोड़ रहे हैं। भारत एक विविधता से भरा हुआ देश है जिसमें हर धर्म के, जाति के, समुदाय के, भाषा के लोग रहते हैं। राहुल गांधी जी इन सबको एक माला के रूप में पिरोना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी इनको जाति के नाम से, धर्म के नाम से, वर्ग के नाम से हमें आपस में लड़वाना चाहती है। राहुल गांधी जी जो जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य यही है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर राजनीति ना हो। हम सब भाई एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपस में सब भाई भाई। 2024 में इसका असर कुछ पड़ेगा? पूरे भारत के अंदर इस बात का असर पड़ेगा। पूरे भारत की जनता राहुल गांधी जी को अपने नेता मान चुकी है और 2024 में इस बात का आगाज होगा। देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा। अरे प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे? राहुल गांधी जी देश के 24 में प्रधानमंत्री होंगे। कहते हैं ये तो क्या नाम है, पप्पू है, पप्पू बोल रहे। भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह डर चुके हैं दिल्ली में। क्या कहना चाह रहे हो? 2024 प्रधानमंत्री बनेंगे। इस नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा छोड़ी राहुल गांधी ने और आज 108वां दिन लगातार चलता हुआ आज सुबह 6 बजे दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर पर एंट्री करने के बाद दरियागंज से होते हुए रेड फोर्ट में राहुल गांधी जी पहुंचेंगे। और हम लोगों को उनके इस चलने से ऊर्जा प्राप्त होती है और हम कार्यकर्ता इनके जो इन्होंने मेहनत दिखाई है, हमें एक नया जोश उत्पन्न हुआ है जिसे लेकर हम लोग भी उत्साहित हैं और सड़कों पर कांग्रेस को दोबारा से जिंदा करने में यूथ कांग्रेस के साथ है। इस मर्तबा यूथ भी कांग्रेस के साथ है, मजदूर कांग्रेस के साथ है, महिलाएं को 40% हिस्सेदारी देने का काम कांग्रेस ने किया और कहा तो दिया भी। सब कांग्रेस के साथ है, सब लोग चाहते हैं भारत जुड़े और भारत जुड़े। आप देख सकते हैं अभी कमल हसन भी इस यात्रा में शामिल हुए थे और बड़े बड़े स्टार इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो पूरा देश इस यात्रा के साथ जुड़ रहा है। राहुल गांधी एक विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं, आपका कहना है? बिल्कुल, राहुल गांधी ही इस देश का विकल्प है और भाजपा को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। हम सब विपक्ष को साथ लेंगे और एक विकल्प मजबूती के साथ भाजपा के सामने खड़े होंगे और राहुल गांधी 2024 में इस भारत के प्रधानमंत्री होंगे। जैसे बीजेपी की जो IT सेल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएपों में ये फैलाया जा रहा है कि राहुल गांधी 10 दिनों के लिए छुट्टी करने वाले हैं और विदेश यात्रा, न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं, विदेश यात्रा जाने वाले। लगातार 108 दिन से राहुल गांधी सड़कों पर हैं। ये कहते थे राजा का बेटा, आज राजा का बेटा सड़कों पर सिर्फ इसलिए चल रहा है कि इनकी नफरतों को हरा सके, भारत को जोड़ सके। वो लगातार इस यात्रा को पूरा करेंगे और लगातार यात्रा पूरा कर रहे हैं। लगभग 3000 किलोमीटर ये यात्रा
चल चुकी है और आज देश का दिल दिल्ली में ये मौजूद है। और जिस वक्त ये कन्याकुमारी से शुरू हुई थी उस वक्त ये गिराव कुछ और था और आज आप देख सकते हैं जहाँ से यहाँ पर झूठे मोदी जी झूठा वादा यहाँ से करते हैं, आज यहीं पर राहुल गांधी जा रहे हैं। लाल किला पहुंच चुके हैं, लाल किला पहुंच चुके हैं और आप गिराव देखिए, आप क्राउड देखिए पब्लिक का, ये सब राहुल गांधी के लिए मोहब्बत में निकले हुए लोग हैं। छतों पर लोग दिखाई दे रहे हैं, कैमरे ले लेकर लोग अपने कैमरों में कैद कर लेना चाहते हैं राहुल गांधी को। ये लोगों का प्यार है। 24 में इसका असर होने वाला है, 24 में प्रधानमंत्री बनने बिल्कुल वाले हैं। 24 में असर होगा और जितने भी अब राज्य के चुनाव आएंगे उनमें आपको इसका धीरे धीरे असर देखने को मिलता रहेगा। लेकिन गुजरात में असर नहीं हुआ, हिमाचल में हुआ, हिमाचल में हुआ। हमने बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। क्या कहना चाह रही हैं? लगातार आज 108वां दिन है और दिल्ली पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही हूँ। कन्याकुमारी से चलकर आप साथ चली हैं? हाँ बिल्कुल, कन्याकुमारी से आप साथ चल रहे हैं? कन्याकुमारी से चल रही हूँ और आज कन्याकुमारी से चलकर दिल्ली हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अधिक संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित है, इससे यही राहुल गांधी जी की लोकप्रियता प्रदर्शित करती है, क्योंकि अधिक संख्या में जुड़ना, ये लोग सभी लोग जुड़ करके एक अखंड भारत बनाना चाहते हैं जो देश में इतनी अखंड भारत भाजपा का नारा है। भाजपा का नारा नहीं, भाजपा तो तोड़ने का काम करती है, हमने जोड़ने का काम करते हैं। चाहे देखिए देश में इतनी अधिक संख्या में महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, युवा सड़क पे आ गए, महिलाओं का इतनी संख्या में उत्पीड़न बढ़ चुकी है और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद तमाम देश में जो गंभीर समस्या है, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में लोग अधिक संख्या में संगठित एकत्रित होकर के इस भारत जोड़ो यात्रा में परिवर्तन करना चाहते हैं और एक अखंड भारत वाली नई भारत बनाना चाहते हैं और ये जो देश में गंभीर समस्या है उनको दूर करना चाहते हैं। लोगों का भाजपा अटैक कर रही है। कभी जब शुरू में यात्रा लेकर निकले थे तो कंटेनर पर अटैक किया गया कि ऐसी कंटेनर है, उसके बाद राहुल गांधी के जूतों पर, फिर उनके टी शर्ट पर। अब कोरोना के जरिए कहा जा रहा है कि यात्रा को रोक दी जाए। आप क्या सोचते हैं? देखिए उनका का काम तो है तोड़ने का काम, हमेशा चाहे किसी भी माध्यम से हो, रोक लगाना तोड़ना, पर हमारा काम है भारत को जोड़ना। और हमारा नेता कहते श्री राहुल गांधी जी रुकना नहीं, झुकना नहीं है और चलते रहना, भारत को जोड़ते रहना, जोड़ने के लिए निकले।